everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा प्रीवियस चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एंड टुडे इन आवर डिस्कशन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी विल सी हाउ दीज गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एल्वियोलाई से कैसे ब्लड तक में जाएंगी, ब्लड से कैसे टिश्यूज में जाती हैं. ठीक है, ऐसा क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर को जब हम इनहेल करते हैं तो क्यों ऑक्सीजन लंग से एल्वियोलाई से ट्रांसपोर्ट होकर टिश्यूज तक कैसे पहुंचती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. ठीक है, इसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बात करेंगे. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस डिसोसिएशन कर्व को इफेक्ट करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, सॉरी. तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेटा, दैट इज गैस एक्सचेंज एंड गैस ट्रांसपोर्ट, राइट. ओके, अब अगर आप पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है आपकी क्लास 11th के लिए एज वेल एज फॉर नीट के लिए, उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, आपके साइंस इजीली चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्रारंभ बैच की टॉप पर ये जो आपकी प्लेलिस्ट है, प्रारंभ की टॉप प्लेलिस्ट के साथ आपको क्या करना है, अगर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है या कोई भी ऐसा टॉपिक जिसको आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया, तो आपको पूरा सिलेबस मिल सकता है इस प्लेलिस्ट पर. ठीक है, तो उसके लिए प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट कर लेंगे. लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था बेटा रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज क्या होती हैं, वॉल्यूम्स क्या होती हैं, रेस्पिरेटरी साइकिल क्या होता है, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एंड व्हाट इज स्पायरोमीटर, और इसी के साथ ही हमने डिस्कस किए थे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, राइट. ओके, और आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. हम बात करेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जो गैस एक्सचेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है, और इसी के साथ ही कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की डिस्कशन के साथ हम आज की डिस्कशंस को खत्म करेंगे और कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, राइट. चलो, सबसे पहले मुझे ये बताएंगे जो गैस एक्सचेंज है, जो गैसियस एक्सचेंज है ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ पे होगा, राइट. हमने देखा था जो एक्सचेंज वाला पार्ट है, जो रेस्पिरेशन का जो एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का, वो होता है बेटा एल्वियोलाई. वो कौन सी जगह है, दैट इज द एल्वियोलाई प्रेजेंट इन द लंग्स. सो इट इज एल्वियोलाई. और किसके साथ होता है एक्सचेंज, मतलब गैसेस कहाँ जाएंगी, एल्वियोलाई से जाती है बेटा ब्लड के अंदर, और ब्लड से कहाँ जाती हैं, टिश्यूज को सप्लाई कर दी जाती हैं. दीज गैसेस आर सप्लाइड टू द टिश्यूज. ठीक है, ओके. सबसे जो प्राइमरी साइट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, आप बोलेंगे एल्वियोलाई. ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल गैसेस हैं. गैसेस के बारे में आप जानते हैं कि वो कैसे आगे ट्रांसपोर्ट होती हैं, सिंपली बाय डिफ्यूजन. ठीक है, अब एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है उसके पास हर वो क्वालिटी है जो गैसेस के डिफ्यूजन के लिए चाहिए. ठीक है, देखो यू कैन सी दीज आर द एल्वियोलाई. ये क्या है बेटा, एल्वियोलाई. और एल्वियोलाई के अराउंड जो आप देख रहे हैं रेड और ब्लू कलर की सारी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं. तो एल्वियोलाई आर हाईली वेस्कुलर, दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड. तो यहां से जब ब्लड फ्लो, पल्मोनरी आर्टरियोल कैपिलरी नेटवर्क है पूरा, और यहां से निकलते हैं पल्मोनरी वेन. तो ब्लड का फ्लो इस तरह से चारों तरफ है एल्वियोलाई के, राइट. तो दीज आर द प्राइमरी साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अच्छा, डिफ्यूजन के थ्रू गैसियस जो एक्सचेंज है दैट टेक्स प्लेस. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गैस एक्सचेंज को इफेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम वो समझेंगे, राइट. देखो, सबसे पहली बात आपको पता है कि जो गैसेस का डिफ्यूजन है दैट इज फ्रॉम हायर प्रेशर कंसंट्रेशन टू द लोअर प्रेशर कंसंट्रेशन. ठीक है, इसका मतलब प्रेशर का जब डिफरेंस होगा, दो सरफेसेस पर जब प्रेशर का डिफरेंस होगा तो गैसेस मूव करती हैं हायर कंसंट्रेशन से कहाँ, लोअर कंसंट्रेशन की
तरफ। तो प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस इन प्रेशर या कंसंट्रेशन में डिफरेंस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 होगा गैसेस कितनी सॉल्युबल है, राइट? जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतनी ज्यादा गैसियस डिफ्यूजन जो होगा, गैसियस एक्सचेंज अच्छे से होगा। देन ये जो एक्सचेंज है वो डिपेंड करता है मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है। अगर मेम्ब्रेन ज्यादा थिक होगी तो शायद गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, मेम्ब्रेन को थिन होना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी हम बात करने वाले हैं कि जो सरफेस एरिया है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन दैट इज लंग्स का, वो भी अफेक्ट करता है किसको, गैसियस एक्सचेंज को। ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा गैसियस एक्सचेंज, कम सरफेस एरिया कम गैसियस एक्सचेंज। तो एल्वियोलाई आप देख सकते हैं, ये बैलून लाइक जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, दीज आर एल्वियोलाई, ठीक है। तो इन एल्वियोलाई के मेम्ब्रेन के साथ और ब्लड के साथ क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज। देखो सबसे पहले बात करते हैं बेटा प्रेशर ग्रेडियंट की। जब तक प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होगा तब तक गैसेस मूव नहीं करेंगी। डिफ्यूजन की शर्त क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। तो गैसेस के केस में हम बात कर लेते हैं प्रेशर की भी। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। देखो एटमॉस्फेरिक एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो उन मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, that is known as the partial pressure of that gas, right? तो individual pressure of a gas in a gas mixture is called partial pressure. Partial pressure mixture of gases है, air is a mixture of gases, उनके अंदर ऑक्सीजन कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, that will be considered as partial pressure of oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड कितना एक्सर्ट कर रही है, दैट इज कंसिडर्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हमें इनके बारे में पढ़ना है तो हम फिलहाल ये देखते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या क्या है, बिकॉज इन्हीं वैल्यूज को जब आप याद रख पाएंगे तभी आप ये समझ पाएंगे कि गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है। देखो अगर मैं बात करूं बेटा एटमॉस्फेरिक एयर की, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर इज मेजर्ड इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी कितना है ऑक्सीजन का, 159। और वही अगर मैं एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की बात करूं तो वो आएगा बेटा 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। दिस इज अबाउट एटमॉस्फेरिक एयर। आगे आएंगे, अगर मैं बात करूं एल्वियोलाई की, 159 बाहर है बेटा एटमॉस्फेयर में। अब एल्वियोलाई तक आते आते एयर को ट्रेवल करना पड़ता है पूरे रेस्पिरेटरी पैसेज, मतलब आपके नेजल पैसेज से, नेजल नोस्ट्रल से होता हुआ नेजल पैसेज, फिर ब्रोंकाई, सब कुछ ब्रोंकाई से होता हुआ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद जब एल्वियोलाई में एयर एंटर करेगी तब तक उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो रह जाएगा बेटा 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, मतलब 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और वही कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। एटमॉस्फेरिक एयर में 159 किसका, ऑक्सीजन का, 0.3 किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। बट जब मैं बात करूंगी एल्वियोलाई के अंदर जो एयर पहुंच चुकी है, पूरा रास्ता ट्रेवल करते हुए नेजल पैसेजेस को, रेस्पिरेटरी पैसेज को पूरा करते हुए जब एक्सचेंज वाले पार्ट पे जब एयर पहुंच चुकी है, वहां जाकर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है दैट हैज बिकम 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना रह जाएगा, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, राइट। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें जिसमें से ऑक्सीजन हमने हटा ली, तो नेचुरल सी बात है जब आपने ऑक्सीजन हटा ली, टिश्यूज को दे दी, तो पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा, 40। और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज ने क्या किया, वापस दे दी किसको, ब्लड को, ऑक्सीजन लेने के बाद। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 45 किसके अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। और वही अगर हम बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जब ब्लड लंग से हार्ट के पास जाता है, कहां, लेफ्ट एट्रियम में,
वहां जाकर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का रहता है 95, कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है 40। और टिश्यूज में ऑक्सीजन 40 और कार्बन डाइऑक्साइड 45, वही सेम जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिलेगा। ठीक है, अब जब तक आपको ये वैल्यूज नहीं लर्न होंगी तब तक आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है वो नहीं समझ पाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है। किसके बीच में? प्रेशर के या कंसंट्रेशन के अंदर। और यही डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ दीज गैसेस। तो जो प्रेशर है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, दैट इज द वन फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ओके, एक मिनट यहां से समझते बेटा, इस वाले डायग्राम से भी देखो। अभी हम इसको और भी डिटेल में समझेंगे, बट जस्ट एक बार एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। एयर जो अंदर हमने ली, दैट इज इंस्पायर्ड एयर। ठीक है, इंस्पायर्ड एयर बाहर से आ रही है, बाहर 159 मिलीमीटर मर्क्यूरी था ऑक्सीजन का, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था? 0.3। अब जो इंस्पायर्ड एयर ये कहां एंटर कर गई? एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई के अंदर अब आप याद रखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है बेटा 104 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है? 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। वहीं अगर मैं बात करूं, ये मान लो मेरे पास हार्ट है, हार्ट के पास ये देखो, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? ध्यान से मुझे बताएंगे। कहां? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप देख लो 95 और कितना है? 40। ठीक है, तो ये देखो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में दिस इज 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एंड 40। एल्वियोलाई में कितना? 104 एंड 40 तक आ गया। तो क्या होगा बेटा, यहां 104 है और यहां 95 है। यहां के ऑक्सीजन कहां जाएगी? नहीं, यहां पे है बेटा आपका ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है, टिश्यू से होके आ रहा है। टिश्यू से होके ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इस ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और कार्बन डाइऑक्साइड है 45। ठीक है, अब जैसे ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलाई के पास जाएगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बाहर ज्यादा है, एल्वियोलाई के अंदर ज्यादा है, 104 है, तो ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज कर जाएगी, क्योंकि अंदर कितना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में? 40। अब जैसी ऑक्सीजन मिल गई तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ गया 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां 45 थी, यहां 40 थी। कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाएगी? एल्वियोलाई में वापस और एक्सपायर्ड एयर में निकल जाएगी। राइट, अब ये 95 मिलीमीटर मर्क्यूरी के साथ जो ऑक्सीजन है वो आ चुकी है टिश्यूज के पास, और टिश्यूज के पास जब यहां आएगी तो यहां पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था बेटा? 40। तो ऑक्सीजन तो दे दी जाएगी टिश्यूज को, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे कितनी थी? 45। कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी बाहर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से वही कैरी कर लिया जाएगा एल्वियोलाई। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो कारण बनते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज या डिफ्यूजन ऑफ गैसेज के। ठीक है, ओके। अब देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई इज मोर, ध्यान से सुनना मेरी बात, देन दैट इन द ब्लड कैपिलरीज। कितना है ब्लड कैपिलरीज में? 40। तो ऑक्सीजन कहां से 104 से 40 की तरफ आएगी, मतलब एल्वियोलाई से कैपिलरीज के अंदर आ गई, ऑक्सीजन डिफ्यूज इन द कैपिलरी ब्लड। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जा रहा है? पल्मोनरी वेन, और पार्शियल प्रेशर पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजन कहां सप्लाई हो जाएगी? टिश्यूज के पास, क्योंकि टिश्यूज के पास कितना है बेटा? 95 है, और यहां आ रहा है बेटा कितना? 95, और इधर कितना है हमारे पास? 40। तो ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज कर गई, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज को छोड़ के कहां आ जाएगी? ब्लड के अंदर। और अब ये ब्लड बन जाएगा जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड या वीनस ब्लड। तो वीनस ब्लड के अंदर partial pressure of carbon dioxide in deoxygenated blood is more 45 millimeter of mercury than that in the alveolus. alveolus में कितना है? 40. So carbon dioxide कहाँ डिफ्यूज कर जाएगी? एल्वियोलाई के पास। तो ये हुआ बेटा प्रेशर ग्रेडियंट का इफेक्ट। ओके, आगे देखो, अब हम बात कर रहे हैं जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की, दैट आल्सो अफेक्ट दिस डिफ्यूजन। सॉल्युबिलिटी जो कार्बन डाइऑक्साइड की है, दैट इज मोर देन कितनी मोर है? 20 to 25 टाइम्स हायर देन, मोर देन ऑक्सीजन।
ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफ्यूज कर सकती है थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन per unit difference in partial pressure is much higher than that of oxygen, ठीक है। solubility difference है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा soluble है, that is more soluble, so the amount of carbon dioxide diffuses, जितना डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ऑक्सीजन की जो सॉलिबिलिटी है एज कंपेयर टू, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से बात करें तो बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी ज्यादा है। ओके आगे आ जाओ। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। देखो पहले तो एल्वियोलाई दे आर लाइंड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम, नंबर 1। नंबर 2 जो एंडोथेलियम है एल्वियोलर कैपिलरी का, देर आर स्क्वेमस सेल्स एज वेल एज कुछ स्पेशल काइंड के सेल्स होते हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं बेटा, लेसिथिन, ठीक है। लेसिथिन क्या है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। देन है बेसमेंट सब्सटेंस, तो ये क्या बनता है बेटा, बेसमेंट सब्सटेंस बनता है बिटवीन दिस 2 मेम्ब्रेन। एंड टोटल थिकनेस कितनी है, ओनली 0.5 माइक्रोन मीटर, सो इट एनेबल्स द इजी गैस एक्सचेंज। देखो यहां से अगर हम बात करें, एयर एंटर करती है, दिस इज द एल्वियोलर कैविटी लाइंड बाय दिस स्क्वेमस सेल्स, स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। और थिकनेस की अगर बात करो तो सिर्फ 0.5 माइक्रोन थिक है ये मेम्ब्रेन। आफ्टर दैट ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में जो सब्सटेंस है, दिस इज बेसिकली लेसिथिन, दिस इज बेसिकली लेसिथिन सिक्रीटेड बाय क्लारा सेल। एक मिनट यहां से देखते हैं। ओके देखो स्क्वेमस सेल्स और बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। ये स्क्वेमस सेल्स है लाइंड बाय, एंड इनके बीच में कहीं कहीं आपको ये वाले जो सेल्स दिख रहे हैं, हम डिफरेंट कलर से बनाए, दिस सीक्रेट लेसिथिन, इनको बोलते हैं बेटा क्लारा सेल। इसकी वजह से बेसमेंट 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो सब्सटेंस है, इसकी वजह से सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाती है और इजी एक्सचेंज हो पाता है, ठीक है। और थिकनेस हमने कितनी समझी, थिकनेस 0.5 माइक्रोन मीटर है सिर्फ, राइट। चलो आगे आओ। अब हम बात करते हैं बेटा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा डिफ्यूजन, राइट। सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन दैट इज लंग्स, अगर आप बात करें पूरे ह्यूमन के लंग्स को अगर हम खोल दें, दैट इज इक्वल टू अ टेनिस कोर्ट, दैट इज इक्वल टू अ टेनिस कोर्ट की लेंथ के बराबर। प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई दैट इंक्रीजेस, एल्वियोलाई बहुत सारे एयर सैक्स है, एल्वियोलाई की प्रेजेंस सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है लंग्स का, और जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज इंक्रीज हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज कितना सरफेस एरिया है, पूरे एक टेनिस कोर्ट का जितना साइज होता है। तो देख लो इतना बड़ा अगर सरफेस एरिया है तो कितनी जगह मिल गई गैसेस के एक्सचेंज के लिए। ओके अब देखो, अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली ये जो गैसेस हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। देखो इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एल्वियोलाई टू द सिस्टेमिक टिश्यू एंड वाइस वर्सा। मतलब ऑक्सीजन अगर अंदर जा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इधर जा रही है तो ऑक्सीजन दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है, देखो अब ऑक्सीजन ने कहाँ आना है, एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर आना है, ठीक है। तो फिजिकल सॉल्यूशन के अंदर, मतलब ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होकर आती है आपकी ऑक्सीजन, कहाँ, टिश्यूज के अंदर। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन लंग्स से कहाँ जाएगी, टिश्यूज में। और एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड करेगी दैट विल फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो 2 फॉर्म्स हैं, एक तो फॉर्म है बेटा प्लाज्मा फिजिकल सॉल्यूशन की फॉर्म में, दूसरा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बट जब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट टिश्यू से लंग्स की तरफ होगा। ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। और कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। नंबर 1 एज अ कार्बोनिक एसिड
कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन एंड एज बाइकार्बोनेट्स, राइट। तो ये 3 तरीके हैं ट्रांसपोर्ट होने के। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन का हम ट्रांसपोर्ट डिस्कस करते हैं। देखो, फिजिकल सॉल्यूशन मतलब ब्लड प्लाज्मा के अंदर 3% जो ऑक्सीजन है दैट इज कैरिड बाय डिसॉल्विंग इन प्लाज्मा। जितनी भी ऑक्सीजन 100% जो ऑक्सीजन एंटर कर रही है दैट इज 3% जो पार्ट है उसका वो डिसॉल्व फॉर्म में कैरी होगा, और जो 97% है दैट इज थ्रू हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, हीमोग्लोबिन क्या है बेटा? रेड कलर का पिगमेंट है जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगी। दैट मीन्स ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? आरबीसीज के थ्रू होगा, राइट। तो देखो हमने क्या देखा, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 चेन्स होती है, 2 अल्फा 2 बीटा, तो उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करके दैट इज कैरिड आउट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। चलो 3% कैसे होगी? डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ इन अ रिवर्सिबल मैनर, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होकर फिर से ऑक्सीजन रिलीज कर सकती है और हीमोग्लोबिन भी रिलीज हो सकता है टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जिस चीज के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ऑक्सीजनेशन। तो दिस इज ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के पास 4 हीम यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं? 4 हीम यूनिट्स। सो each hemoglobin molecule can carry 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ठीक है, 4 चेन्स के साथ 4 ऑक्सीजन। तो आप देख लो हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल मतलब 4 चेन्स हैं, इट हैज 4 हीम यूनिट्स। इनके साथ बाइंड करेगी 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन will form Hb4O8 that is ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या लो हो लंग्स के अंदर, जब लंग से ब्लड में जाएगी तो किस फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ओके, आगे आ जाओ। अब ये जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन की वो डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पर, ठीक है। जहां पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर ग्रेडियंट की हम बात करेंगे यहाँ पे, राइट। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच और टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन कितना है, पीएच कितना है, टेम्परेचर कितना है। एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन क्योंकि बाहर से आ रही है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होता है। किसके अंदर? एल्वियोलाई के अंदर। कितना पढ़ा था हमने अभी? हमने ये देखा एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104। कितना है? 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कितना था? 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम मिलेगी आपको, ठीक है। एंड लोअर टेम्परेचर, ये फैक्टर फेवर करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन को। हम देखेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसे बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर जाके क्या बनाती है? बाइकार्बोनेट्स, और हाइड्रोजन आयन रिलीज करती है। बट जब कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कम रहेगा। दैट मीन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, लो हाइड्रोजन आयन एंड लो टेम्परेचर, ये फेवरेबल फैक्टर्स हैं किसके बनने के लिए? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के लिए, राइट। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाइंड करती है, हीमोग्लोबिन बाइंड करती है ऑक्सीजन के साथ। टिश्यूज के अंदर अब क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। हाई पार्शियल प्रेशर है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाई है ब्लड के अंदर, टिश्यूज के अंदर, और हायर टेम्परेचर होता है टिश्यूज के पास ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब डिसोसिएट कर जाती है और क्या रिलीज करती है? ऑक्सीजन। तो मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू टिश्यूज के पास आई। अब टिश्यूज के अंदर क्या मिला? हाई टेम्परेचर मिला,
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाई मिली और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन भी हाई मिली। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होने की वजह से अब ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाती है फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज। तो मतलब हीमोग्लोबिन डिसोसिएट करके ऑक्सीजन किसको दे देगी बेटा? टिश्यूज को दे देगी, राइट? दैट इज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। चलो आगे आओ। और क्या होगा? हर 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड कितने डिलीवर कर सकता है? 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है टू द टिश्यूज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर। अबाउट ये आ जाएगा आपका, हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करेंगे। क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कैसे होता है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। ऑक्सीजन 97% पार्ट हमने समझा कि एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिलीवर होता है और 3% पार्ट डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड? 70% हम देखेंगे बाइकार्बोनेट्स बनते हैं आरबीसीज के अंदर, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में दैट इज ट्रांसपोर्टेड। बाइकार्बोनेट इन प्लाज्मा कितने? 7% और आरबीसीज के अंदर 70%, राइट? 23% के करीब आपके हो जाएंगे ये कार्बे अमाइनो कंपाउंड्स। दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन को एक बार फिर से समझते हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी करेगा? दैट इज कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। कौन? 1 मॉलिक्यूल ऑफ HB। ठीक है, क्योंकि 4 चेन्स है बेटा, 2 अल्फा है 2 बीटा है। ओके, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, अगर मैं बात करूं 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की अप्रोक्सीमेटली 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, ओके। और नॉर्मल कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन की ब्लड के अंदर कितनी होती है? नियर अबाउट 15 ग्राम पर 100 ml। पर 100 ml में अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम है तो कैन यू टेल मी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड कितनी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? 15 को मल्टीप्लाई कर दो 1.34 से। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका नियर अबाउट 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की नियर अबाउट इट्स 20%, राइट? ठीक है, चलो अब एक बार इस ट्रांसपोर्ट को समझो, एक बार इस ट्रांसपोर्ट को समझो जो हमने अभी भी समझा। सबसे पहले ये देखेंगे, यहां से स्टार्ट करते बेटा। एटमॉस्फेरिक एयर या इनहेल्ड एयर के अंदर आपका ऑक्सीजन कितना है? पार्शियल प्रेशर 159 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। कार्बन डाइऑक्साइड कितना हमने देखा? 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब क्या होगा? ये एयर हमने अंदर ली, ये कहां आ गई? एल्वियोलाई के अंदर। ये एयर कहां आ गई? एल्वियोलाई। दीज आर एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई तक आते आते पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का रह गया बेटा 104 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और कार्बन डाइऑक्साइड का रह गया आपका 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, 104। अब जो ब्लड आ रहा है, सॉरी जो एयर आ रही है बाहर से, उसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है एज कंपेयर टू दिस ब्लड। इसके अंदर क्या है बेटा? ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग्स के पास, यहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है कम, राइट? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, बट एल्वियोलाई के अंदर देखो 104 और यहां 40 है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर एंटर कर जाएगी। कहां? कैपिलरीज के अंदर, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगी। और यहां कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, टिश्यू से आ रहा है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है
45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और यहां कितनी है बेटा 40, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कहां चली गई, एल्वियोलाई के अंदर, जिसको इंस्पिरेशन के थ्रू, एक्सेल्ड एयर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एक्सेल्ड एयर के अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट। ठीक है, अब हमने ऑक्सीजन ले ली अंदर, ध्यान से सुनना। अब ऑक्सीजन कहां जाएगी, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां गई, हार्ट के पास। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, हार्ट से फिर दिस इज ऑक्सीजन वाला ब्लड, दिस इज ऑक्सीजन वाला ब्लड, तो यहां पे आते आते पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा, 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, दिस इज मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब ये ब्लड कहां जाएगा बेटा, टिश्यूज के पास जा रहा है। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस ऑल इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अब पार्शियल प्रेशर रह गया है 95 ऑक्सीजन, और जब ये ब्लड टिश्यूज के पास आया तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है सिर्फ 40, राइट। ऑक्सीजन की कमी हो रही है टिश्यूज के पास, और ब्लड क्या लेकर आ रहा है, ऑक्सीजन लेकर आ रहा है। तो क्या हुआ, 95 यहां है, 40 यहां है, तो ऑक्सीजन किसको दे दी जाएगी, ऑक्सीजन दे दी जाएगी बेटा टिश्यूज को। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 40, बट टिश्यूज के अंदर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज हाई, 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो हायर टू लोअर मूव करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कहां आ जाएगी, यहां, हायर टू लोअर आ जाएगी, ऑक्सीजन चली जाएगी टिश्यूज के पास। ठीक है, ओके। अब यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा है बेटा, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, देन यहां से पल्मोनरी आर्टरीज होता लंग्स के पास जाएगा। अब यहां वही देखो, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है 40, और यहां है आपका 45। ठीक है, अब यही जब ब्लड जाएगा तो 40 होने की वजह से बाहर 104 होने की वजह से ऑक्सीजन तो एल्वियोलाई से ले ली जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को दे दी जाएगी, और वो बाहर एक्सेल कर दी जाएगी। जब एक्सेल्ड एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का अब रहेगा 116, और कार्बन डाइऑक्साइड का रहेगा 32। एक्सेल्ड एयर की बात हो रही है, राइट। आई होप ये हमें समझ में आ चुका है। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की हम बात कर रहे हैं। क्या है ये बेटा एक सिग्मॉइड कर्व है, जो कब ऑब्टेन करते हैं हम, जब परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन with oxygen is plotted against partial pressure of oxygen. What is percentage saturation, मतलब कितनी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाती है, दैट इज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसकी परसेंटेज, उसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अगेंस्ट में, राइट। और किस लिए इसको हम ड्रॉ करते हैं, इस ग्राफ को हम स्टडी करना चाहते हैं कौन से फैक्टर के कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है इस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन पर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर, या मतलब इन सब का इफेक्ट बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन कैसे इफेक्ट होती है, राइट। चलो, तो ये बेटा कर्व है हमारे सामने, इस तरफ हम ले रहे हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और इस तरफ हम ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब हम इस प्लॉट को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्या है बेटा, अलग अलग लोकेशन पर हमने कितने ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर कितने सैचुरेशन परसेंटेज है हीमोग्लोबिन के, वो डाटा हमारे पास है। एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज, अलग अलग लोकेशन से हमने ये डाटा कलेक्ट किया हुआ है। 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जब पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का 100 मिलीमीटर मर्करी पे, तब हीमोग्लोबिन पूरी की पूरी 100% सैचुरेटेड रहती है, मतलब ऑक्सीजन बाइंड हो चुकी होती है हीमोग्लोबिन के साथ पूरी की पूरी। जब हम बात करते हैं 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी की, तब ये आती है बेटा 90%, और 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बात करें तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज 75%। अब जब हम इन वैल्यूज को प्लॉट करते हैं तो हमारे पास देखो ग्राफ कैसा आता है।
सबसे पहली बात 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर, लेट अस चेक फ्रॉम हियर। हाँ, 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर जो परसेंटेज सैचुरेशन है वो कितना है बेटा? 100 पे 100 है। आई एम मेकिंग दिस पॉइंट हियर, ओके। और हमने क्या देखा? 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे ऑक्सीजन का जो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन है दैट इज एट 90। देखो, दिस इज एट 90 पे दैट इज, लेट मी कम हियर, 80 एंड दिस 90। यहाँ पर किसके ऊपर बात कर रहे हैं हम? इसको हटाएंगे, हम बात कर रहे हैं इस वाले पॉइंट की। 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे 100 पे है हमारे पास 100, और जब हम बात कर रहे हैं 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी की तो इट कम्स अबाउट नियर अबाउट ये 75। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है हमारे पास, और जब हम इन डॉट्स को मिला देंगे तो हमारे पास ये आता है सिग्मॉइड कर्व। ये शो करता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, राइट। अच्छा, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। एक सेकेंड, हम एक काम करते हैं, लेट अस मेक देखो, अगर ये 90 है, ये मैंने लिया 100, ठीक है, ओके। तो 100 पे कितना आ रहा है? 100। और हमने देखा 60 mm पे कितना आ रहा है? 90। 60 mm पे आ रहा है ये नियर अबाउट यहाँ पर 90, और 40 mm पे हम ले रहे हैं नियर अबाउट आपका 40 mm पर 75। तो ये जो कर्व है हमारा समथिंग इस तरह से सिग्मॉइड कर्व आ रहा है, राइट। अच्छा, अब एक चीज को ध्यान से समझना, जब हम बात कर रहे हैं आर्टीरियल ब्लड के अंदर, आर्टीरियल ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन, जो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है दैट इज 100%। मतलब पूरी पूरी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाती है, राइट। और अभी पूरी की पूरी ऑक्सीजन टिश्यूज तक नहीं पहुंचती है, राइट। तो जब हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन चेक करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 75%। दैट मीन्स अगर आर्टीरियल ब्लड में परसेंटेज सैचुरेशन आपकी 100 है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में है 75, तो इसका मतलब टिश्यूज तक 25% ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड। 25% ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड। ये मैं बात कर रही हूं नॉर्मल कंडीशन के अंदर। बट whenever you are doing a heavy exercise के टाइम पर टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रही है और टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए ज्यादा, ठीक है। मान लो ये ऑक्सीजन हमने कर दी फॉर एग्जांपल कितनी? 60%। ये ऑक्सीजन अगर मान लो हम 60% डिलीवर कर दें ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो परसेंटेज सैचुरेशन रह जाएगी दैट विल बी रिड्यूस टू 40%। 40% रहेगी, 60% हमने किसको दे दी? लंग अपने टिश्यूज को दे दी, राइट। उस टाइम पर हैवी एक्सरसाइज के टाइम पर जब टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रही है, ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है, तो ये कर्व हमारा शिफ्ट हो जाएगा बेटा राइट साइड पर। तो ये कर्व हमारा शिफ्ट हो जाता है समवट राइट साइड पर। देखो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर भी जो हमारा प्रेशर है दैट इज कम्स आउट टू बी 75, ये हमने देखा। और जब हम इसको ड्रॉ करेंगे व्हेन ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड, लेट अस कम हियर, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज 25% इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सो सपोज अगर हम 60% डिलीवर कर देते हैं टिश्यूज को, तो जो परसेंटेज सैचुरेशन 75% से डिप कर जाएगा कहां? 40% तक। कहां डिप कर गया? 75% वाला हमारा डिप कर जाता है 40% पे, राइट। दिस इज, तो ये आपका आ गया 70, ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो आपका ग्राफ है ये आपका राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट ऑफ ग्राफ। और इसी इफेक्ट को, मतलब हैवी एक्सरसाइज के टाइम पर जब शिफ्टिंग ऑफ दिस ग्राफ इज टुवर्ड्स द राइट साइड,
बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रही है तो परसेंटेज सैचुरेशन डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर 75 से डिप करके कहाँ आ गई 40% पे। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बोहर्स इफेक्ट। इसी को ही क्या बोलते हैं, बोहर्स इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो ग्राफ है वो कहाँ शिफ्ट कर गया, मतलब ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन जब ज़्यादा डिलीवर होगी तो वो शिफ्ट कर गया, ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से राइट साइड पे शिफ्ट कर गया। दैट इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रमोट करते हैं बोहर्स इफेक्ट को? देखो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ बाइंड करके क्या बना देगी, बाइकार्बोनेट आयंस, और क्या रिलीज करेगी, हाइड्रोजन आयंस। जैसे ही हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होंगे एसिडिटी भी इंक्रीज होगी, पीएच क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और ये कब होगा, इंक्रीज टेम्परेचर। जो सारी चीजें कहाँ है, टिश्यूज के पास, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट कर जाती है और जिसकी वजह से जो ग्राफ है वो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी विद द हीमोग्लोबिन, जो ग्राफ आपका सिग्मॉइड कर्व था वो शिफ्ट कर जाएगा राइट साइड की तरफ। तो जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट होकर कहाँ जाएगी, टिश्यूज के पास। ये हमने समझा बेटा बोहर्स इफेक्ट को, ठीक है। दिस वाज द बोहर्स इफेक्ट, राइट। तो क्या है बेटा, ऑक्सीजन डेसोसिएशन कर्व ये है, सिग्मॉइड कर्व है। कब मिलता है हमें, जब हम परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के अगेंस्ट प्लेट करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अगेंस्ट हम जब हम प्लॉट करते हैं। इसके अंदर हम ये इफेक्ट देखते हैं, क्या इट इज यूज्ड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करने से क्या होगा। मतलब एक्सरसाइज के टाइम में आपने कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ा दी टिश्यूज के अंदर तो ऑक्सीजन ज्यादा देनी पड़ी टिश्यूज को, जिसकी वजह से डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर परसेंटेज हीमोग्लोबिन जो सैचुरेशन है वो 40% में डिप कर गया 75% से, ठीक है। तो इसकी वजह से ग्राफ कहां शिफ्ट कर गया, राइट साइड में। तो ये जो सारे फैक्टर है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज, पीएच डिक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज, ये सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। नाउ कम्स टू ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ट्रांसपोर्टेड एज कार्बोनिक एसिड। जैसा कि हमने अभी अभी देखा, कार्बोनिक एसिड टिश्यूज के अंदर 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के वाटर के अंदर डिसॉल्व कर जाती है और क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड, और ये कैरी की जाती है लंग्स के पास। टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गई बेटा, टिश्यू से ब्लड के प्लाज्मा में। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बन गए, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब ये आगे डिसोसिएट करके क्या रिलीज करेंगे, बाइकार्बोनेट आयंस। तो 7% जो है डिसॉल्व इन प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड इज कैरिड टू द लंग्स फ्रॉम टिश्यूज। 7% याद रखेंगे एज अ कार्बोनिक एसिड। देन कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बे अमीनो जो कंपाउंड्स है, नियरली अबाउट 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 23-25 के बीच में। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती हीमोग्लोबिन के साथ, क्या बना देगी, कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन। और एल्वियोलाई के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसोसिएट करके क्या बना देगी, कार्ब अमीनो कंपाउंड, दैट इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन आपके सामने बन जाएगा। ओके, कितना परसेंट देखा हमने, 20 to 25%। अगर हम बात करूं बाइकार्बोनेट आयंस की तो उसका परसेंटेज कितना है, एज अ बाइकार्बोनेट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय दिस मेथड। मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज बाय दिस बाइकार्बोनेट आयंस। आरबीसी के पास एक एंजाइम होता है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज और स्लाइटली प्रेजेंट इन प्लाज्मा टू, जो हेल्प करता है किसके साथ, टिश्यू साइड पे, फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या बन जाए, कार्बोनिक एसिड, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज थे बाइकार्बोनेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयंस, राइट। तो इन द एल्वियोलाई अबव रिएक्शन प्रोसीड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्या होगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसीलिए हम बोल रहे हैं एक्सेल्ड जब एल्वियोलाई के पास जाएगी तो ये रिएक्शन कैसे जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन ज्वाइन करेंगे कार्बोनिक एसिड से बना देंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड
वाटर का फ्लो होगा। ठीक है, तो बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज में गई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ने मिलकर क्या बना दिया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड डेसोसिएट हुआ इनटू बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयन फिर से रिवर्स भी हो सकते हैं। कब, एल्वियोलाई के अंदर जब डेसोसिएशन होगा। तो बेटा ये हमने किया ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, और साथ ही साथ हमने ऑक्सीजन डेसोसिएशन कर्व को समझा। नाउ इट्स अ टाइम टू आंसर सम क्वेश्चंस। ओके, ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड occurs in 3 forms. Correct percentage of carbon dioxide in these forms are as कार्बेअमाइनोहीमोग्लोबिन in RBC. कितनी परसेंटेज हमने डिस्कस की थी, कार्बेअमाइनोहीमोग्लोबिन, देखो कितनी है ये, 20 to 25%। ओके, तो दिस इज 20 to 25%। कौन, कार्बेअमाइनोहीमोग्लोबिन 20 to 25%। ओके, बाइकार्बोनेट्स हमने डिस्कस किए कितने, 70%। डिसॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर कितना जाता है पार्ट आपका, 7%। ठीक है, तो देख लो इसी सीक्वेंस में हमें लेना है। यस, 20, 25, 70, 7%। यस, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। आगे आएंगे, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड मेनली बाय, कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन की बात हो रही है बेटा, दैट इज ट्रांसपोर्टेड एरिथ्रोसाइट्स, हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर, तभी आरबीसीज के साथ, आरबीसीज के अंदर क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा दिया जाए, राइज कर जाए, तो ऑक्सीजन डेसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन एट नॉर्मल टेम्परेचर में 37 डिग्री सेल्सियस पे, दैट विल शिफ्ट, दैट इज बोहर्स इफेक्ट, टुवर्ड्स द राइट, राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। चलो आगे आओ, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज्ड इन ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर अपटेक बाय द बॉडी, टिश्यू को लेने के बावजूद भी कुछ ऑक्सीजन का अमाउंट अनयूज रह जाता है, तो वो ऑक्सीजन किस काम आती है, वो किस काम आती है, वो आएगी बेटा आपकी रिजर्व काम करेगी ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज। ठीक है, जब भी एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर करनी पड़ेगी टिश्यूज के पास। ओके, हाउ मच ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द टिश्यूज बाय 100 ml ऑफ oxygenated blood in normal physiological condition, कितनी ऑक्सीजन टिश्यूज को डिलीवर की जाएगी बाय 100 ml ऑफ ब्लड। हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे देखा था, देखो each 100 ml of oxygenated blood, each 100 ml of oxygenated blood delivers around 5 ml of oxygen। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 ml of oxygen. This is 5 ml of oxygen. अगर हम बात करें कि 15 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है पर 100 ml के अंदर अप्रॉक्सीमेटली, तब हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मली 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी करता है 1.34। ठीक है, 100 मिलीलीटर के अंदर 15 ग्राम के करीब हीमोग्लोबिन होता है, तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना आ जाएगा, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन भी कैरी करती है। बट हमसे यहाँ पे पूछा है हाउ मच ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू द टिश्यूज बाय 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, दैट इज 5 ml एज पर एनसीईआरटी। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा, हमने समझा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ वी हैव completed our discussion today. In our next class, we will discuss about the regulation of respiration and respiratory disorders को हम discuss करेंगे। और with this, it's the time to say thank you, but always remember that you have to learn with a smile, and don't forget to subscribe to our Science Easily channel for the complete lecture and live classes. With this, thank you.